मैं तो एक फौजी अफसर हूँ और बहुत बड़ा कोई वक्ता नहीं हूँ, पर एक चीज़ मैं जो महसूस करता हूँ वो ये है कि अगर हम सब इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे सब अच्छे और भलाई और सच्चाई के रास्ते पे चलें तो ये पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। और वही शिक्षा यहाँ पे महाराज जी देते हैं और उसकी शक्ति धाम पे मिलती है, तो उस शक्ति का प्रयोग करें और हम सब व्यक्तिगत तरीके से अगर अच्छे हो जाएं तो पूरा समाज अच्छा हो जाए। श्री पाबूजी महाराज के जन्म दिवस पे पधारे हुए मुख्य अतिथि और हमारे परम पूजनीय अध्यक्ष महोदय सुंदरनाथ जी महाराज, राजकुमार जी रणवा साहब, एसपी डॉक्टर राजश्री नारनौल और हमारे प्रेम से जुड़े हुए सीओ साहब, कर्नल साहब, राजवीर सिंह साहब, बागिर सिंह जी रतनगढ़, पीएनबी बैंक से आवे मैनेजर साहब, सीआई राम प्रताप जी बिश्नोई साहब, गिरवर सिंह जी बामासी, सभी गौशाला से पधारे हुए गो भगत, सभी भगवान के भगत, परमात्मा के उपासक, देवी शक्ति, मातृ शक्ति और दूर दराज से पधारे हुए जितने भी संत रूपी भगवान प्रेमी, सबको इसी पाबूजी महाराज के जन्म दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रं। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। आज का प्रोग्राम हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति में और श्री पाबूजी महाराज के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे पारिवारिक की परंपरा के अनुसार हमारे कुल में श्री पाबूजी महाराज लोक देवता के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गो भक्ति में, संतों की सेवा में, नारी के हित के लिए, जाति पाति छुआछूत मिटाने के लिए, ताजीवन अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सेवा की और उनका जन्म हुआ था। और उसी जन्मदिन को हम लोग हर साल की भांति भादवा सुदी नवमी को मनाते हैं और इसमें दूर दराज से जो भगत आते हैं उनको श्री पाबूजी महाराज के पद चलनों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
कि जाति पाति छुआछूत भेदभाव मिटा करके भारतीय संस्कृति को मजबूत रखें और देश को नवनिर्माण इनकी नींव मजबूत करें, ताकि अंधविश्वास मिट जाए, लोगों में परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, चाहे कोई भी धर्म कोई भी जात का हो। सभी भारत के जितने भी रहने वाले बंधु तो सब उसी परमात्मा के भगत हैं। और हम यहाँ जन्मदिन मनाते तब यही कहते हैं कि सब प्रेम भाव, भक्ति भाव, विचार अच्छे भावना, सबका सेवा करो, हर जीव की रक्षा करो, हर को अपने गले लगाओ। इसी सारी साधना के द्वारा हम उनको ये बातें बताते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं। वैसे तो भगवान के मंदिर में प्रसाद तो हर समय चलता रहता है, लेकिन भादवा की नवमी को जो प्रसाद के रूप में हम बताएं भंडारा होता है, तो ये भंडारा एक सामूहिक पूरी जनता के सबके सहयोग से बनाया जाता है। इसमें किसी एक विशेष किसी एक आदमी का नहीं, सब भगत इसमें सहयोग करते हैं और ये भंडारा भगत ही बनाते हैं और ये भगत ही वितरण पूरा प्रसाद वितरण कर देते हैं। देखिए वैसे तो आप प्रत्येक मंदिर में आज कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान में नहीं, भगवान के प्रति आस्था तो आज प्रत्येक इंसान की जुड़ गई, क्योंकि चाहे पानी में घी आ सकता है, चाहे कछुए के ऊपर बाढ़ आ सकते हैं, लेकिन बिना मालिक के सहयोग के बिना इंसान संसार से तिर नहीं सकता। इसलिए लोगों की धीरे धीरे भावना भगवान में क्यों जुड़ने लगी कि वो भटकते हुए परेशान हो गए। कैसे जीवन में अगर सुखी में जीवन जीना है तो परमात्मा नाम की शक्ति का साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी भगवान का मंदिर है, माता का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है, श्याम बाबा का स्थान है, देवी माँ का स्थान है। तो भगत आते हैं और माँ के दर्शन करके जाते हैं, अपने आप में जो मन्नत मांगते हैं तो ये भगत कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी होती है। इसलिए यहाँ भक्तों का जमुआड़ा हर नवमी से पुण्य तक मेला चलता है, उस समय में आते हैं और सुखी होते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज इसी कलयुग में 80% गुरुजी अपने स्वार्थ के लिए बने हुए हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो बीच में अपने शिष्यों की ढाल बना लेते हैं, अपने शिष्यों से वो गलत काम करवाते हैं, अपने शिष्यों को वो कुसंगत में डाल देते हैं, उनको कुछ ऐसी लोभ के स्वार्थ में उनको डाल देते हैं। तो जब गुरु शिष्य से गलत काम करवा रहे हैं, और आपने सुना होगा पीछे दिल्ली की भी ऐसी कोई घटना थी, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे गुरु शिष्य में भेद नहीं होता था, लेकिन अब गुरु जी 80% अपने स्वार्थ के लिए करते हैं भाई। जब गुरु में शिष्य में थोड़ा भेद होने लगा तो, लेकिन कहीं भी आप जाएं गुरु पे एक माध्यम के रूप में ध्यान करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा विश्वास परमात्मा से ही करना चाहिए, क्योंकि वो निस्वार्थ रक्षा करता है। और हो सकता है गुरु है वो तो गलत काम करवाता नहीं, और जो गुरु बना हुआ है वो कहीं गलत काम करवा सकता है। इसलिए इस कलयुग में पहचान तो है नहीं, लेकिन जहाँ जाते हो कहीं भी जाओ एक माध्यम मानिए, गुरु को ज़्यादा विश्वास भगवान पे करिए। देखिए मैं तो इसमें ये कहूँगा कि किसने करवा दिया या किसने नहीं करवा दिया। जब आप भगवान का सुमरण कर रहे हो तो करवाने वाले करने वाले करते रहेंगे। आप अपने रास्ते पर रहो, आप अपने विचार भगवान में रखो, दूसरे से क्या डरना है। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में प्रहलाद भगत का नाम आता है, तो प्रहलाद भगत अपने पिता से परेशान था और वो पिता उनको मारने के लिए हजारों प्रयत्न किए, लेकिन वो अपनी धुन में था, उसकी विजय हो गई। हम प्रहलाद तो नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग उनके भगत जरूर बन सकते हैं। तो किससे डरने की जरूरत नहीं, आप अपने नियम और धर्म से सही चल रहे हैं तो मालिक हमेशा आपके साथ है, और बुराइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं। नाम है वो चीजें सारी है दुनिया में, भगवान भी है, संत है, देवी है, देवता, सब कुछ है, लेकिन इस सब के लिए प्रेत बाधा लागू नहीं होती। तो इसलिए चीजें तो हैं तभी तो इनका नाम है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ ही है, नहीं, ये नाम है वो सब जगह ही है। देखिए आज ग्रामीण में बसने वाली जनता, अब तो धीरे धीरे लोग शहर की तरफ क्यों भागने लगे कि गांव में जो जिस जरूरत है शिक्षा की, हॉस्पिटल की, सड़क की, पानी की, अब तो चलो सरकार ने फिर भी कुछ थोड़ी थोड़ी पूर्ति करवाई है, लेकिन गांव का विकास नहीं होगा तो ये देश में कोई भी शहर वाले, जितने शहर वाले बस रहे हैं, ये भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि 60% लोग गांव के खान पान से, गांव के अनाज से, क्योंकि जमींदार वर्ग गांव में रहते हैं, और ये जब
गांव में विकास नहीं होगा खेती की तरफ से, शिक्षा की तरफ से, तो इसी देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। तो गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जितनी निकलती हैं वो गांवों से निकलती हैं। ये तो भाई संस्कृति तो जो लोग खोते जा रहे हैं, इसी बात में मैं तो नहीं कहता, वो तो अपने अपने विचार हैं। अब जो आदमी अपने खानदान कुल की मर्यादा भारतीय संस्कृति का जो भगत बना हुआ है वो तो खोता नहीं, और अपने स्वार्थ के लिए जो लोग करते हैं वो तो कहीं का भी हो, वो तो अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति छूट अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। तो वो तो उनके समझ की बात है। लेकिन हमारे देश में अभी भी गाँव में संस्कृति और सभ्यता और प्रेम भाव काफ़ी है। और शायद आप जैसे भगत यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े धर्म स्थानों में जाते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, तो वहाँ संस्कार मिलते ही हैं और मिलते ही रहेंगे। तो संस्कृति बनी रहेगी, और जो भूल रहे हो पछताएंगे, धीरे धीरे फिर दोबारा अपने संस्कृति में आ जाएंगे। वो ये भी भूल जाते हैं कि अपने को भी कभी दादा बनना है। वो ये इतना ही समझ में है कि अभी अपने को 25 से 35-40 वर्ष के बीच में जीवन जी रहे हैं। वो अपना इतना जीवन सोच रहे हैं। जो अपना भविष्य की सोचता है वो हमेशा ही अपने माँ बाप की, गुरु की और दादा परदादा अपने कुटुंब की सेवा करता है, और उसी सेवा को भूल जाता है। उसका जीवन जब वो वर्ध होता है तब उसको अपने आप पता लग जाता है कि मैंने सेवा की या नहीं की। अगर वो नहीं करता तो उसके जो पैदा होने वाले संतान उसकी भी नहीं करेगी। तो सेवा तो माँ बाप की, दादा दादी की करनी चाहिए, और नहीं करते हैं तो वो जो वर्ध होंगे तब उनको अपने आप फिर मिल जाएगा। यहाँ मैया का दरबार है, मैया के दरबार में खींचा चलाता है आदमी। शक्ति का स्थान है, यहाँ के बड़ी शांति मिलती है, और सारी समस्याएं जैसे हैं ही नहीं, ये मन में महसूस होता है। यहाँ के आके यही के रह गए बढ़ करके, यहाँ इतनी शक्ति, यहाँ इतने लोगों को विल पावर, यहाँ इस धाम के ऊपर देखी लोगों को कष्ट कटते हैं। और कभी आप लोगों का भी किसी का मौका लगे तो एक बार जरूर आके देखो, अगर सच्चे मन से आओगे तो आपका काम भी शुरू होगा। भाई मैया की शक्ति है, मैया के यहाँ साक्षात पर्चा देती है, और यहाँ सच्चे मन से जो आता है उसकी मुराद पूरी होती है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। बड़े से बड़ा कष्ट यहाँ कटता है। जिस किसी व्यक्ति का जब महाराज जी सामने बुलाते हैं अपने, जब धाम में जब इनकी शक्ति आई होती है, तो उस व्यक्ति की हर बात ऊंची नीची उनके निगाह में आ जाती है, सब बात बताते हैं। भाव बस यहाँ देखने के बाद इतनी दुनिया में घूमने जैसी जगह कहीं नहीं मिली। जो श्रद्धा से जो कराते हैं ना, जो भी काम सोचा वो सिद्ध हुआ। और महाराज जी के तो कहने क्या है, ये यहाँ साक्षात शक्ति है। एक तो हूँ अगर खंड बात, यहाँ कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, ये सब लोग देखते जानते हैं। यहाँ जो भी कुछ है सबके सामने है, ओपन खुला, किसी का कोई बकावा नहीं, ढोंग नहीं, झाड़ा झट्टा नहीं, कुछ नहीं। श्रद्धा से आओ, माता का दरबार लगा है, जो मन्नत मांगी है सबकी पूरी होती है। 99% मन्नत पूरी होती है। जिसका जो विश्वास नहीं है वो तो कितने घूम ऐसे ऐसे घर उजड़े बस गए हैं। अच्छा धाम है, बिल्कुल जो लोग आते हैं अपने काम मनोकामना पूर्ण होती है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो सबको पूर्ण होती है। कितनी माँओं को अपनी गोद भरी हुई है, कितनी बहनों को अपना परिवार। यहाँ आकर आत्मिक शांति मिलती है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। सबसे बढ़िया धाम है। यहीं आके विश्वास होता है कि भगवान सत्य है, और यहाँ पर कोई फ्रॉड का और का कोई किसी का लोभ लालच का कुछ भी नहीं है। ये आज बाबूजी महाराज जो लक्ष्मण के जी के अवतार हैं, उनका जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से, इसलिए संख्या में लोग आए हैं। और आज ही के दिन साल में एक बार हम प्रसाद बांटते हैं। इसके बाबूजी के जन्मदिन के ऊपर ही खाली मात्र एक दिन प्रसाद धाम की ओर से बांटा जाता है। उसमें दूसरे लोग शामिल होते हैं, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ प्रसाद कोई बांटा नहीं जाता। और आज उनकी झांकियाँ निकाली जाएंगी और शाम को हवन होगा। उस हवन में सब श्रद्धालु बैठ करके एक साथ आहुति लगाएंगे, और वो उसके लगाएंगे कि ओम स्वा की वो बोलते रहेंगे।